नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक बिरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आपके द्वारा जो है मेरे से एक सवाल पूछा गया कि सर, ये तलाक की जो प्रक्रिया है ये कितने समय में पूर्ण हो जाती है, कितने समय में तलाक मिल जाता है और तलाक मिलने में कितना खर्च व्यक्ति का आता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा, साथ साथ यही बताऊंगा कि आपको तलाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए, इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो थोड़े से कॉमन है, क्योंकि हर व्यक्ति को जल्दबाजी है कि भाई मुझे अगर या तो या मेरा रिश्ता बने, नहीं बने तो बिगड़ जाए, टूट जाए, तलाक हो जाए। हर व्यक्ति को ये चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी कानून के झमेले में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जहां पर परेशानी इतनी पड़ जाती है कि अब जो है वो कानूनी रूप से, कानूनी द्वार द्वारा ही इसको तलाक लेना जरूरी है, तो फिर व्यक्ति जो है वो तलाक की ओर जाता है और कानून कोर्ट की तरफ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है कि सर का जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट में तलाक लेने में समय कितना लगेगा। नॉर्मल ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो कोर्ट की प्रक्रिया जो बहुत लंबी होती है। एक ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि एक ही स्टेप में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब जैसे ही तलाक का आप केस फाइल करते हैं तो दो प्रक्रिया द्वारा वो तलाक की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात, आपने केस फाइल किया, दूसरा जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस होगा, सर्व होगा, सम्मन होगा। जैसे ही वो आएगा तो फिर आपका जो है प्रक्रिया, उसके द्वारा एविडेंस, आपके द्वारा एविडेंस, फिर द्वारा बहस और फिर मतलब उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद बयान वगैरह, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। तब जाके ये प्रक्रिया जो है वो एंड तक पहुंचती है। और इसमें लगभग लगभग अगर नॉर्मल देखा जाए तो कम से कम समय देखा 2 से 3 साल का समय लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और कम की बात है तो कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने कितना कह दी तो इतना ही हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं इस प्रोसेस में। अगर दोनों पार्टी आती हैं और लगातार हर डेट पर कुछ ना कुछ जो भी प्रक्रिया, मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर शीट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो 2 साल से कम या 2 साल से अधिक थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ये तो हुई नॉर्मल बात की। अगर इसी केस में आप ऐसे ही में अगर कोई डायरेक्शन अगर हाई कोर्ट के द्वारा अगर आप ले ली जाती है कि सर हम जो है इतने साल से, 1 साल से 2 साल से पेंडिंग चल रहा है कि कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, प्रोसेस लेंदी हो जाती है, तो इस तरीके की प्रोसेस में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन ले सकते हैं कि इसको डिसाइड करने का जो समय है वो बाउंड कर दिया जाए 1 साल, 2 साल, या फिर एक्सपीडाइट समय हो जाता है, मतलब स्पीडी ट्रायल के लिए। तो आपके द्वारा फिर इसमें समय साल 6 महीने भर लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने में जो है वो इसको कोर्ट को जो है वो डिसाइड करना है इस केस को। ये तो एक प्रक्रिया हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया, उसके बाद दूसरा पार्टी आया ही नहीं और आप एक अकेले चल रहे हैं, तो आपका एक्स पार्टी और एक्स पार्टी के फिर नेक्स्ट आपका सीधे एफिडेविट ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपके बयान ले लिए जाएंगे, फिर बहस कर दिया जाएगा और फिर लास्ट में डिसीजन आ जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया जल्दी, इसमें साल भर के आसपास लग जाता है, 1.5 साल लग जाएगा, कम से कम लगेगा अगर एक पार्टी आती है और एक पार्टी नहीं आती है, क्योंकि ये एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाता है। तो ये एक कितना समय था जो आपने पूछा। दूसरा बात करते हैं लागत कितनी आती है, मतलब इतने पैसा कितना लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके वकील के ऊपर कि आपसे आपका वकील कितने पैसे ले रहा है। तो इसमें कोई भी फीस निर्धारित नहीं है कि आपको 1,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, कुछ भी फीस इसका डिसाइड नहीं है। आपके अकॉर्डिंग, आपके एडवोकेट साहब के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अनुसार जो है वो जो भी फीस आपसे चार्ज करेंगे वो आपको देनी होगी। अब आप डिपेंड करता है आप सस्ता वाला वकील ले लीजिए या थोड़ा हल्का, मतलब थोड़ा, समझ गया ना मेरी बात को, तो वो ले लीजिए आप। तो आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खर्चा कर सकते हैं कोर्ट में और कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं। तो डिपेंड लिमिट तो कोई है ही नहीं। तो ये आपके द्वारा, मेरे द्वारा दी हुई आपको एक जानकारी थी, जिसमें कि आपको हो सकता है कि ये सब चीज़ें काम आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में जो है यही सवाल आता है कि सर कितना समय लग जाएगा, सर कितना समय लग जाएगा, सर कितना पैसा खर्च हो जाएगा। अब कोर्ट में अगर प्रक्रिया, अगर पति डालता है तो फिर देखिए, जैसे ही डाइवोर्स फाइल होगा तो उसमें मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर जो, मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो खर्चे देने पड़ेंगे आपके लिए, प्रक्रिया लड़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद लास्ट में जजमेंट आएगा। तो ये एक, मतलब दोनों में ही प्रक्रिया है कि कितना भी समय लग सकता है इसमें और कितना ही पैसा खर्च हो सकता है। दोनों में कोई भी निर्धारित नहीं, ना समय निर्धारित है ना पैसा निर्धारित है। तो ये आपको देखना है कि आपके एडवोकेट साहब, वकील साहब कितनी जल्दी करा सकते हैं और कितने कम पैसे में करा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों का जो माइंड सोच है उनकी थोड़ी सी चेंज हो जाए। और आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।